समयस्य पालनं। तो वयं चिन्तयामः संस्कारशिबिरे समयस्य पालनं कुर्मः। अद्य कार्यक्रमस्य अस्माकं समयः अस्ति 5तः 6वादनपर्यन्तम्, अतः समयेन प्रारम्भः भवतु। अस्मिन् संस्कृत भारती च जयगणपति ज्योतिष संस्थानम, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस एवं श्रीराम सेवा संस्थान द्वारा आयोजिते छात्र संस्कार शिविरे भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। वयं संस्कृत शिबिरस्य समापन समारोहे सर्वप्रथम सरस्वती वंदनां कुर्मः। तदर्थम् अहं भगिनी गुणीश्रीं आह्वयामि। गुणीश्री सरस्वती वंदनां करिष्यति। गुणीश्री। यस सर। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या ब्रह्मज्ञा मंडितकरा, या श्वेतपद्मासना, वीरा, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः विद्वै सदा वन्दिता, सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः धन्यवादः। सरस्वती वंदना अभवत्। माता सरस्वती देव्याः पूजनं, वाग्देव्याः पूजनम् अनन्तरम् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। वयम् इदानीं संस्कृत प्रार्थनां कुर्मः। तदर्थं संस्कृत प्रार्थनार्थम् आगच्छति मंत्रिता शर्मा, संस्कृत प्रार्थनां गायति। मंत्रिता शर्मा। वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरं, संस्कृतस्य प्रसाराय नैजति सर्वं ददाम्यहं, संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं, संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानं महतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरं, वन्दे संस्कृतमातरं। नमो नमः। नमो नमः। धन्यवादः। संस्कृत प्रार्थना। वयं संस्कृतस्य कृते जीवन, संस्कृतस्य कृते यजन, संपूर्ण जीवनं संस्कृतस्य कृते भवतु अस्माकं, तदर्थम् एषा प्रार्थना अस्ति। संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय अस्माकं सर्वं जीवनं भवतु। वयं सर्वे अद्य संस्कृत संभाषण द्वारा च अन्याः भाषया तथा आंग्लभाषया वा कथा आदि द्वारा, योगासन द्वारा, गीता द्वारा वयं बहु संस्कृत च संस्कारं प्राप्तवन्तः। अतः वयं सर्वप्रथम संस्कृत शिबिरे किं किं प्राप्तवन्तः, केचन जनाः तस्मिन् विषये स्वस्य अनुभवं कथयिष्यन्ति अद्य, केचन जनाः स्वस्य परिचयमपि वदिष्यन्ति। स्वस्य परिचयं तर्हि अहं सर्वप्रथम स्वस्य परिचयं वक्तुम् आह्वयामि भगिनी ईशान्वी चतुर्वेदी। सा स्वस्य परिचयं ददाति संस्कृत द्वारा स्वस्य परिचयम्। ईशान्वी चतुर्वेदी। ईशान्वी। जगन्पति की सर वदतु। नमस्कार, मम नाम ईशान्वी चतुर्वेदी अस्ति। मम पितुः नाम गजेन्द्र चतुर्वेदी अस्ति।
मम मातुः नाम शिखा चतुर्वेदी अस्ति। मम भगिन्याः नाम कृतिका चतुर्वेदी अस्ति। मम भ्राता नाम अनन्य चतुर्वेदी अस्ति। अहं पञ्चकक्षायां पठति। अहं 10 वर्षायाम् अस्ति। मम विद्यालय नाम केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 अस्ति। मम जन्म स्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश अस्ति। नमो नमः। सर्वे जना करताडनं करिष्यन्ति। उत्तमं। यः कोऽपि किमपि श्राव्यति सर्वे जनाः करताडनेन तालीद्वारा तस्य तत् स्वागतं करिष्यन्ति। अग्रे अस्माकं मध्ये स्वस्य अनुभवविषये श्रावयति गुणेश्वरी। स्वस्य शिबिरविषये अनुभव किम् अस्ति गुणेश्वरी? यदि भवन्तः कैमरा उद्घाट्य यदि कुर्वन्ति तर्हि इतोपि उत्तमं भवति। यदि संभव अस्ति तर्हि करोतु। श्राव्यतु गुणेश्वरी? यस सर। मम नाम गुणेश्वरी शर्मा अस्ति। अहं सप्तकक्षायाः पठामि। अहं केन्द्रीय विद्यालय डबरायाः छात्रः अस्ति। मम पितुः नाम श्री विकल्प शर्मा अस्ति। मम मातुः नाम शर्मा अस्ति। अहं छात्र संस्कार शिबिरे प्रतिभागिनी अस्ति। अहं पूर्वं संस्कृतं न जानामि। अस्मिन् शिबिरे वयं भारतीय संस्कृतं शिक्षायाः प्राप्नोति। अस्मिन् संस्कृतं कक्षायाः वयं संस्कृत अनुवादः जानामि। एषः बालकः, सः बालकः, एषा बालिका, सा बालिका, एतत् फलं तत् फलम् इति जानामि। वयं वेदस्य ज्ञानम्, आङ्ग्लभाषा ज्ञानं, भगवद्गीताया ज्ञानं, योगस्य ज्ञानं प्राप्नुवन्ति। अस्मिन् शिबिरं वयं सर्वाङ्गीणं विकासं सज्जातः। धन्यवाद। बहु उत्तमम्। इदानीं स्वस्य अनुभव अथवा संस्कृतवाक्य कथं संस्कृतं ज्ञातवान् विशेष शर्मा वदिष्यति स्वस्य विषये। विशेष शर्मा। मम नाम विशेष शर्मा अस्ति। मम पितुः नाम सुनील शर्मा अस्ति। मम मातुः नाम आरती शर्मा अस्ति। मम भगिन्याः नाम उन्नति शर्मा अस्ति। पञ्चवाक्यानि। अहं षष्ठकक्षायां पठामि। मम विद्यालयः नाम संत पौल विद्यालयः अस्ति। नमो नमः। उत्तमं। सर्वे जनाः करताडनं करिष्यति। बहु सम्यक् बालकाः वदन्ति। इदानीं मध्ये एकं गीतमपि संस्कृतेन भवतु। अतः अहं निवेदयामि मन्त्रिता शर्मां, सा संस्कृतगीतं गायति। मन्त्रिता शर्मा। मन्त्रिता शर्मा अस्ति? संस्कृत गीतं श्रावयतु। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं जयतु भारतं, भारतं भारतं भवतु भारतं, भारतं भारतं भवतु भारतं, शक्ति समृतं युक्ति समृतं, शक्ति समृतं युक्ति समृतं, शक्ति युक्ति समृतं भवतु भारतं,
शक्तियुक्तिसमृतं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतं शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रधारकं भवतु भारतं शस्त्रधारकं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतं नीतिसंस्कृतं 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 भवतु भारतं नीतिसंस्कृतं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतं कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं कर्मधर्मनैष्ठिकं भवतु भारतं कर्मधर्मनैष्ठिकं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतं भक्तिसाधकं मुक्तिसाधकं भक्तिसाधकं मुक्तिसाधकं भक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतं भक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं जयतु संस्कृतं जयतु भारतं जयतु संस्कृतं जयतु भारतं धन्यवादः धन्यवादः। बहु उत्तमं गीतम् एषा श्रावितवती वन्दिता शर्मा, बहु उत्तमा छात्रा भवतां सर्वेषां पुरतः अस्ति। अग्रे वयं पश्यामः। आगामी आगच्छति उज्ज्वल शर्मा, उज्ज्वल कुमार स्वस्य परिचयं वा स्वस्य अनुभवकथनं वा किं किम् अत्र प्राप्तवान् श्रावयति। उज्ज्वल कुमार। मम नाम उज्ज्वल कुमार अस्ति। मम पिता नाम प्रमोद कुमार अस्ति। मम मातः नाम किरण कुमारी अस्ति। मम बहनः नाम वैष्णवी कुमार अस्ति। षष्ठी विद्यालय नाम सेंट पॉल विद्यालय। कक्षायां पठामि। षष्ठायां कक्षा यहाँ पठामि। धन्यवाद। उत्तमम्। एतादृशाः बालकाः सम्यक् श्रावयन्ति। आगामी अस्माकं मध्ये आगच्छति सुयस गुर्जर। स्वस्य परिचयं वा अनुभवकथनं वा श्रावयति सुयस गुर्जर। मम नाम गुर्जर। मम पितुः नाम रामानुग्रह सिंह गुर्जर। मम मातुः नाम प्रिया सिंह गुर्जर। मम विद्यालय नाम ITM ग्लोबल स्कूल। मम भ्राता नाम वंश गुर्जर। धन्यवाद। नमो नमः। अग्रे अस्माकं पुरतः आगच्छति सिद्धि गुप्ता। स्वस्य विषये श्रावयति। सिद्धि गुप्ता। जी उपस्थितं नास्ति। उपस्थितं नास्ति। अत्र तो दृश्यते। कुत्र गतवती? नास्ति। गतवती। एकं प्रोग्राम् अस्ति तत्र सा गतवती। अत्रापि प्रोग्राम् अस्ति, तत्रापि प्रोग्राम् अस्ति। अत्र आगमनम् आवश्यकम्। अस्तु, अहं पश्यामि। कौटिल्य शर्मा। मम नाम कौटिल्य शर्मा अस्ति। अहं पञ्चकक्षायां पठामि। अहं केन्द्रीय विद्यालय डबरा छात्र अस्ति।
मम पितुः नाम श्री विकल्प शर्मा अस्ति। अस्तु, नमो नमः। अस्माकं मध्ये नमो नमः। अस्माकं मुख्य अतिथि महोदय अपि आगतवान्। बहवः छात्राः स्वस्य अनुभवविषये श्रावितवन्तः। इदानीं अनुभवकथनं च स्वस्य परिचयं वा संस्कृतगीतं वा बहूनि कार्याणि सम्पादितानि। तथापि ये यत्किमपि अवशिष्टम् अस्ति महोदयस्य पुरतः ते वदिष्यन्ति। तेषु अस्ति आदित्य चतुर्वेदी स्वस्य विषये संस्कृतेन वदिष्यति। आदित्य चतुर्वेदी। मम नाम आदित्य चतुर्वेदी अस्ति। मम पितुः नाम गगन चतुर्वेदी अस्ति। मम मातुः नाम दिव्या चतुर्वेदी अस्ति। अहं 7वीं कक्षा पठामि। मम विद्यालय नाम संत पौल विद्यालय अस्ति। उत्तमं। सर्वे जनाः करताडनं करिष्यन्ति। इदानीम् आगच्छति कृतिका चतुर्वेदी। संस्कृतशिबिरे कथं किम् अनुभवं प्राप्तं? कृतिका चतुर्वेदी। नमो नमः। मम नाम कृतिका चतुर्वेदी। अस्मिन् संस्कृतशिबिरे अहं बहु ज्ञान प्राप्तवती। शिबिरे बहु आनन्दम् आगच्छतम्। दादीमा कथा श्राव्यति। अलका महोदय प्रश्नोत्तरी पश्यति। तेन रामायण महाभारत कृष्ण कथाया ज्ञान वर्णन। देवयानी महोदय आंग्ले भाषाया कथन भाषण करणीयम् अस्ति। रमेन्द्र महोदय संस्कृतं पठितवान्। एषा बालिका सह भगत सिंह। बालकः क्रीडति, बालिका पिबति। विजय महोदय योगासन कृतवान्। किशोर महोदय कंप्यूटर प्रशिक्षण। दत्तवान् सर्व शिक्षिका उत्तमाः सन्ति। एतादृशानि शिबिराणि वारं भवतु। नमो नमः। धन्यवादः। बहु उत्तमम् अनुभवम्। अग्रे आगच्छति आर्यन चतुर्वेदी। स्वस्य विषये वदति। मम नाम आर्यन चतुर्वेदी अस्ति। मम पितुः नाम अस्ति। मम मातुः नाम रश्मि चतुर्वेदी अस्ति। आर्यनस्य ध्वनिः सम्यक् न आगच्छति। अस्तु, धन्यवादः। बालकृष्ण वसिष्ठः स्वस्य अनुभवम् अथवा स्वस्य परिचयं संस्कृतेन वदतु। बालकृष्ण। वदतु बालकृष्ण। बालकृष्ण अस्ति। मम माया वशिष्ठ अस्ति। मम पितुः नाम रोशन सिंह वशिष्ठ अस्ति। मम भ्राता नाम गोविंद वशिष्ठ अस्ति। मम भगिन्या नाम श्रेष्ठा वशिष्ठ अस्ति। उत्तमं, बहु उत्तमम्। इदानीम् अस्माकं पुरतः आगच्छति कौटिल्य शर्मा। स्वस्य अनुभवं श्रावयति। कौटिल्य शर्मा। मम नाम कौटिल्य शर्मा। ध्वनि सम्यक् न आगच्छति। ध्वनि सम्यक् करोतु। कौटिल्य स्पीकर सम्यक् करोतु। मम नाम कौटिल्य शर्मा अस्ति। मम नाम कौटिल्य शर्मा सम्यक् नास्ति। अस्तु, इदानीम् अस्माकं मध्ये एका भगिनी इतोपि अवशिष्टा अस्ति। स्वस्य अनुभवं श्रावयति। मन्त्रिता शर्मा। मन्त्रिता शर्मा स्वस्य अनुभवं श्रावयतु।
मन्त्रिता शर्मा अस्ति? नमो नमः। मम नाम मन्त्रिता शर्मा अस्ति। अहं छात्रसंस्कारशिबिर अनुभवं वदामि। अद्य छात्रसंस्कारशिबिरस्य समाप्तं दिवस अस्ति। छात्रसंस्कारशिबिरं मह्यम् अतीव रोचते। इदं शिबिरं मह्यं बहूनां विषयस्य ज्ञानं प्राप्नोति। सर्वप्रथमम् ऐका भगिनी आगच्छति। एषा धर्मस्य प्रश्नोत्तरं करिष्यति। तत्पश्चात् जज्जा देवी महोदया आगच्छति। आङ्ग्लभाषा ज्ञानं ददाति। धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। उत्तमं। सर्वेषाम् अनुभवं जातम्। अन्यः कश्चन अस्ति वा यः स्वस्य अस्तु? तो इदानीं अस्माकं मध्ये अस्ति रवीन्द्रपाठक महोदयः। ते रवीन्द्रपाठक महोदयः वदिष्यन्ति। अनन्तरं सर्वे जनाः गीतायाः 12 अध्यायाः एकं श्लोकं क्रमेण श्राविष्यन्ति। रवीन्द्रपाठक महोदय स्वस्य विषये किञ्चित् छात्राणां विषये निमेषद्वयं वदतु। रवीन्द्र पाठक जी। जी नमस्कार सर। हाँ जी जी। श्लोक नंबर किसका था? आदित्य श्लोक नंबर 1 था ना आपका? हाँ आदित्य सर। हैं? यस सर। जी प्रारंभ करें आप। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम 12 अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चापि सांख्ययोगवित्तमाः। आर्यन। अनन्य। अनन्य चतुर्वेदी। वदतु गीतोपचारं निर्दिश्य। अनन्य। जी महोदय। तीसरा श्लोक सुनाया अनन्य? यस जी महोदय। हाँ वदतु। यत्त्वक्षर अव्यक्तं पर्युपासते। यथक्षरम् अव्यक्तम् अव्यक्तं पर्युपासते। सर्वत्र अमचिन्त्य कूटस्थमचलं ध्रुवम्। घबराओ मत, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ कोई नहीं, सब घर के है बेटा। चलो आगामी नाम किसका है? ईशानवी चतुर्वेदी। ईशानवी। यस सर। गुड आफ्टरनून सर। श्रावयतु। सनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वतः सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। उत्तमम्। अग्रे कौटिल्य। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। उत्तमम्। अग्रे कृतिका।
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। अग्रे सिद्धि हाँ कृत्तिका द्वितीयस्यापि श्रावयतु, सिद्धि नास्ति। जी कृत्तिका महोदय। तेषामः समुद्रताः तेषां महन् महम समुद्धरता समुद्रत्रा धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसाम्। अस्तु अग्रे नेक्स्ट गुणश्री। गुणश्री मय्येव मनादत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतूर्ध्वन्न संशयः। वेरी गुड। नेक्स्ट सुयश। अतिचिन्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाक्तं धनञ्जय। विशेष। नमो नमः। अभ्यासोऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुरुष्वेत भवाप्यसि। धन्यवाद। जी विशेष के बाद याज्ञिका। अतीतदपि शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यथात्मवान्। जी या मंत्रता। आते जाइए बेटा अपने अपने आप, सबको नंबर पता है ना। इसके बाद नेक्स्ट वाला तैयार है जो भी है ना। मंत्रता। यस मंत्रता। मंत्रता आवाज नहीं आ रही। जी आ गई। सुनाइए। श्रेयो हि ज्ञानं व्यासाज ज्ञानान्धयानं विशिष्यते ध्यानान्त कर्म फल त्यागः त्यागांचन्ति अनन्तरम्। जी नेक्स्ट कौन है? बालकृष्ण। 13 नंबर पे कौन है बेटा? सर्वभूतानां मित्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी। नेक्स्ट आइए कौन है? श्रेष्ठ है कौन है? सर गोविंद। हाँ संतुष्टा सततम योगी यदात्मानं दृढ़ निश्चयः मयर्पितं मनोबुद्धि यो मा भक्त समे प्रियः। नेक्स्ट है क्या उज्जवल और वो है क्या? नहीं तो नेक्स्ट फिर आप सुनाइए। गुड़ीश्री आप सुनाइए नेक्स्ट वाला। गुड़ीश्री। यस सर, 1 मिनट। 15 नंबर का आप ही सुनाइए। गुड़ीश्री के बाद याग्निका सुनाएगी 16। ठीक है, रेडी रहना। ओके सर। सर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सुनाए। सर 1 मिनट। सभी बच्चे हो गए ना, और तो कोई रहा नहीं है। हाँ अस्तु। क्या हो गया गुरुश्री को? मैं सुना रही हूँ। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः। वेरी गुड। अब याग्निका आप सुनाए बेटा 16 नंबर का। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः।
जी धन्यवाद। बहु उत्तमम्। गुरुजी सभी हो गए वैसे बच्चे। अस्तु अस्तु। छात्राणां बहु उत्तमः प्रयासः अस्ति। अत्र पञ्चमी कक्षातः अष्टमी सप्तमी अष्टमी कक्षापर्यन्तम् एते छात्राः सन्ति। लघुछात्राणां कृते एतत् शिबिरम् आसीत्। इदानीम् अनुभवः कथं विषये सम्भवतः याज्ञिका शर्मा न उक्तवती। अहं याज्ञिकां वदामि, स्वस्य अनुभवम् अपि वदतु। याज्ञिका। जी नमो नमः। मम नाम याज्ञिका शर्मा अस्ति। अहं छात्र संस्कार शिबिरे प्रतिभागिनी अस्ति। अत्र श्रीमती अलका धवन प्रश्नोत्तरी करोमि च श्रीमती देवयानी पुरी आङ्ग्लदेशे भाषा अध्यापनम् अस्ति। श्रीमती शारदा चतुर्वेदी पितमहस्य कहान्याः श्रवणं च श्री विजय शर्मा नव आसनः अध्यापनं श्रीमती पूनम सिंह प्रेरित करोति च ध्वनि गच्छति। श्री प्रमेंद्र चतुर्वेदी संस्कृत अध्यापनम डॉक्टर रविंद्र पाठक गीता अध्यापनम। धन्यवाद। धन्यवाद। सर्वेषां धन्यवादः। अहं सर्वान् शिक्षकान् वदामि कि ते पंक्ति दो शब्दों में बच्चों को कुछ कहें संदेश। तो सर्वप्रथम संदेशार्थम् अहं वदामि, अलका महोदया अत्र आगच्छति, बालकानां कृते छात्राणां कृते सन्देशं ददति। अलका जी। अलका जी, दो पंक्ति में संदेश बच्चों को क्या सिखा। अच्छा ठीक ठीक ठीक। जय गणपति की। जय गणपति की। मैं सभी बच्चों का, मुझे आवाज बहुत इको कर रही है ना। हाँ वो क्या है, किसी ने दो माइक दो जोड़ रखे और एक साथ रखे। अच्छा अच्छा चलिए। मैं सभी बच्चों की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतने इंटरेस्ट के साथ इस शिविर को अटेंड किया और मेरे सवालों का जवाब दिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चे बहुत कुछ जानते हैं। मैं ऐसा नहीं सोचती थी, मुझे लगता था शायद बच्चों को ये सब नहीं पता होगा, लेकिन बच्चों ने बहुत अच्छे से जवाब दिए और मैं गुरुजी की आभारी हूँ कि उन्होंने इस शिविर के लिए मुझे समझा कि मैं इस शिविर को में कुछ बता सकती हूँ। और अपने साथियों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। जो दादी जी और ये सब लोग, जो हम लोग भी साथ में सीखते थे, इंग्लिश भी सीखी, दादी जी की कहानियां, जो अपना बचपन याद आ गया, गुरुजी से संस्कृत सीखी और विजय से ओम का उच्चारण जो नहीं आता था ये सब सीखा। अब मैं इस विदाई के दिन यही उम्मीद करती हूँ, बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ना और अपने माता पिता और अपने देश का नाम रोशन करना, और ये जो हमने बातें सिखाई हैं इनको हमेशा याद रखना, और आप लोग एक अच्छे नागरिक बनो, हमेशा अपने गुरुओं का और माता पिता का सम्मान करना, यही बातें हमेशा अपने जीवन में उतारना। जय गणपति की। धन्यवाद अलका जी, संदेशं दत्तवती। इदानीं देवयानी महोदया बालकानां कृते लघु वाक्येन संदेशं ददति। देवयानी जी। जय गणपति की गुरुजी, और सभी बच्चों को भी जय गणपति की। बच्चों, देवयानी जी आपका संदेश अंग्रेजी में हो। ओके सर। First of all, I like to thank Guruji that you have chosen me as a teacher of English to teach something to the children. All the children are very intelligent in this group, and they were very eager to learn English. I am very happy to teach them, and I hope these children will go ahead. They will learn all the languages, including English, Hindi, and they will make their place like in the sky. And in this shivir, not even I teach, but I learn also.
as Alka Didi, she has a query of regarding Rama and Mahabharat. I learned so many things which I never knew. And Vijay sir, I learned yoga, which is the need of the day, especially for me, because I am facing some health problems, and I want to thank your sir. Dadi ji's kahani, in kahani I learned so much. So overall, I enjoyed this shiver very much, and I bless all the children with the core of my heart that they touch the height of the sky. Thank you, Guruji. धन्यवाद देवयानी जी, आपने अंग्रेजी पढ़ाई और अंग्रेजी में ही आपने बच्चों को संदेश दिया। विजय सर, बच्चों के लिए क्या संदेश है? नमो नमः, जय गणपति की। जय गणपति। जय गणपति की। सभी लोगों को नमस्कार। मुझे इस शिविर में बहुत अच्छा लगा और बच्चों ने बहुत ही उत्साह से योगा किया। सभी लोगों ने नए नए योगासन सीखे। मैं यही अपेक्षा करूंगा कि सभी लोग अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में रेगुलर योगा को शामिल करें, और जिससे कि बच्चों को अपने एजुकेशन में, अपनी पढ़ाई में इसका लाभ मिले, उनका कंसंट्रेशन और फोकस बढ़े। वैसे बच्चे आजकल इसमें बहुत रुचि रख रहे हैं, योग को अपना रहे हैं। सभी लोग अपने इस योग को अपनाएं और रोग मुक्त जीवन जिए। यही मेरा संदेश है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। सभी बच्चे योगा करें प्रतिदिन, विजय सर ने कहा है। और अब माता दादी आएंगी। दादी जी आपको 1 मिनट में बताएंगी कि आपके लिए क्या संदेश है। दादी जी। गुरुजी, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ जी। I will like to send my special thanks to Dr. Ravindra Pathak sir, that he has given the knowledge of Gita, which is very much needed for to bring the culture in our children. Thank you, Pathak sir. Thank you, Guruji. आज हमारे बीच में जो मुख्य अतिथि हैं वो भी विश्व गीता संस्कृत प्रतिष्ठान के केंद्रीय महामंत्री हैं और संस्कृत भारती के भी प्रांत शिक्षण प्रमुख हैं, तो दोनों ही विधा में वो निपुण हैं। आज हमने उनको इसीलिए बुलाया है कि जो हमारा आयोजन है वो उनसे जुड़ा हुआ है। दादी जी बच्चों को आशीर्वाद दें बहुत कम शब्दों में। जय गणपति की। बच्चों, मैंने जो भी कहानी सुनाई है उसमें से अच्छा चुन के निकाल लेना, जिससे जीवन पार होता है, जिसमें कुछ ज्ञान मिलता है, वो समझ लेना और अपने ध्यान में रख लेना। ऐसी वैसी बातें हो उस पर ध्यान मत देना। और मैंने तो इसलिए सुनाया है, यही मेरा आशीर्वाद है। बच्चे खूब पढ़ें और खूब अच्छे होशियार हों और जीवन अपना स्वच्छ अच्छा बनाएं और खूब अच्छी पढ़ाई में ध्यान लगाएं। बस यही मेरी इच्छा है। धन्यवाद। दादी जी की कहानियों से बच्चे प्रभावित हुए। पूनम सिंह जी यदि हैं तो बच्चों को बताएं आपका कोई संदेश। पूनम जी। जी। बहुत अभिनंदन करती हूँ जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस शिविर के लिए निकाला। और इसके बाद मैं परमेंद्र सर का बहुत आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने इस कोरोना के आपदा को अवसर में बदलने का प्रयास किया। और हम कहाँ से, हम पटना से बिलोंग करते हैं, देवयानी जी चंडीगढ़ से, और हम सब शिक्षकों को इस डिजिटल फॉर्म पर लाकर खड़ा किया। और सभी बच्चे हमारे मिले जो भी इस शिविर में मतलब अटेंडेड थे, उनको हमने अपना मेडिटेशन का संदेश बताया कि हम ये नाम रूप नहीं, हम आत्मा है। और बच्चों से मैं आग्रह करूंगी कि वो हमेशा याद रखें कि हमारा आध्यात्मिक नाम आत्मा है। और मुझे ये पूरा निश्चय है कि ये जो ज्ञान है, मेडिटेशन का जो ज्ञान है, आत्मा और परमात्मा है, ये बीज जो है वो प्रस्फुटित जरूर होगा। थोड़ा टाइम लगेगा, प्रस्फुटित होगा। और जिस तरह आज हम लोग प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चों को ये संदेश दे रहे हैं, हमारे बच्चे बड़े होकर यही संदेश शीतल छाया के रूप में पेड़ बनेंगे और औरों को भी अपना शीतल छाया प्रदान करेंगे।
ये मेरी शुभकामना और शुभ भावना है। और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो मेरे सहभागी हैं, वैज्ञानिक जी, अलका जी, दादी माँ, रविंद्र सर, विजय सर, किशोर सर, सबका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। आपने सही कहा कि दिल्ली से अलका जी, चंडीगढ़ से देवयानी जी और पटना से पूनम जी, हमारे को बहुत दूर दूर से बच्चों के लिए सहयोग मिला। अब मैं बुलाऊंगा हमारे पाठक सर को, जो बच्चों के लिए छोटे शब्दों में अपना संदेश देंगे। उसके बाद हमारे मुख्य अतिथि महोदय जो हमारे बीच हैं, वो सब बच्चों को संबोधित करेंगे। सर्वप्रथम गुरु जी और आदरणीय अतिथिगण और समस्त शिक्षकगणों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, पिछले 15 दिनों में आपने बहुत कुछ चीज़ें सीखी। सभी शिक्षकों ने आपको अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में जो ज्ञान प्रदान किया है, इसका सार ये है कि हम इनको अपने जीवन में जितना उतार सकें उतना आप प्रयत्न कीजिएगा। और भगवत गीता जो है, अगर हम उसकी बात करें, स्पेशली जो मेरा क्षेत्र था, कि उसका जो ज्ञान है वो जीवन के हर क्षण और हर क्षेत्र में काम आने वाला है। तो आपने अगर केवल अभी शुरुआत की है, इसको ही अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसका जो लास्ट श्लोक है, वही मैं अंतिम सार रूप में अपनी बात कह के, उस श्लोक को कह के अपनी बात को विराम दूंगा। ये तो धर्म्यामृतम यथोक्तम पर्युपासते। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ये जो भगवत गीता है, भगवत गीता अमृत स्वरूप है, ठीक है। श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेति में प्रिया। तो कैसे भक्त प्रिय है भगवान को? ऐसे भक्त जो इस ज्ञान का अपने जीवन में पालन करते हैं। तो अगर हमने इस चीज को जान लिया तो हम भगवान के भी प्रिय हो जाएंगे। भगवान कौन है? माता पिता गुरु रूप में हम साक्षात देखते हैं, बाकी तो ईश्वर की कृपा है। आप आगे बढ़ें, तरक्की करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। धन्यवाद। जैसा कि हमारा शिविर प्रारंभ हुआ, शिविर के विषय में कोई योजना नहीं थी। अचानक किशोर सर के मन में और हमारे मन में योजना आई और 25 छात्रों ने इसमें प्रवेश लिया। तो मैं किशोर चतुर्वेदी से कहूँगा कि बताएं कि किशोर चतुर्वेदी जी, शिविर प्रारंभ करने का क्या उद्देश्य रहा, छोटे शब्दों में। नमो नमः। शिविर के संयोजक किशोर चतुर्वेदी जी। नमो नमः। सर्वप्रथम मैं हमारे संस्थान में आज उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर विष्णु नारायण तिवारी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अमूल्य समय देकर इन बच्चों को और हम सबको उत्साहवर्धन किया है। बाकी हमारे सभी सहपाठी और मेरे गुरुवर आचार्य प्रवीण चतुर्वेदी का मैं आभार प्रकट करता हूं। सभी बच्चों का अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम ये शिविर क्यों किया जाए और क्यों किया गया, हमारी और गुरुजी के बीच में चर्चा हुई कि बच्चे स्कूल में तो सब कुछ सीख लेते हैं, सब केवल किताबों में लगे रहते हैं, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, लेकिन जो मुख्य संस्कार हैं जो उनको सीखना चाहिए, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शास्त्र की द्वारा की चीज़ें हैं, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो गीता का अध्ययन हो, जिन चीज़ों से बच्चे दूर हो रहे हैं उनको किसी न किसी रूप में हम उनको जोड़ पाएँ। आज कोरोना काल में जरूर दुविधा बहुत है, कष्ट बहुत हैं, लेकिन एक अच्छा साधन हमारे पास ऑनलाइन का है। इस ऑनलाइन के साधन से लाभ उठाते हुए हमने बच्चों को थोड़ा सा प्रयास किया कि इनको 15 दिन के शिविर में इनको कुछ ज्ञान अर्जित करवा सकें। तो मैं अपने सभी सहभागियों का अपने संस्थान की ओर से धन्यवाद जरूर अर्पित करता हूं कि उन्होंने निश्चल भावना से, इसमें कोई हमारा किसी प्रकार का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, लेकिन निश्चल भावना से इन सभी लोगों ने अपना समय निकालकर बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दिए। धन्यवाद। अब हमारे बीच अस्माकं मध्ये समागताः सन्ति मुख्य अतिथि डॉक्टर विष्णुनारायण तिवारी महोदयाः। ते विश्वगीता प्रतिष्ठानस्य केंद्रीय महामंत्री सन्ति, तथा च संस्कृत भारत्याः प्रांत शिक्षण प्रमुखः सन्ति। अहं तं निवेदयामि, ते अस्माकं छात्राणां कृते च अस्माकं सर्वेषां कृते बौद्धिकं ददतु। विष्णुनारायण तिवारी महोदय। समयः अब भवता इच्छा 10 निमेष 15 ऐसा भवता हूँ। अच्छा अच्छा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्तः स मे प्रियः। श्रीमद् भगवद गीता
भगवतः साक्षात् वाणी पुराणानि वेदाः उपनिषदः रामायणम् अन्येपि ग्रन्थाः सर्वेपि कैश्चित् ऋषिभिः निर्मिताः लिखिताः वा, किंतु श्रीमद्भगवद्गीता भगवतः साक्षात् वाणी अस्ति। इसमें कोई घुसपैठ नहीं है किसी भी प्रकार की, सीधा भगवान ने कहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है जो आप लोगों ने अभी बोला। बहु सम्यक आसीत छात्राणाम सर्वेषाम अनुभवा। इन बच्चों की छोटों की जो बात सुनकर अहमेकाम कथाम स्मृतवान, एक कहानी मुझे याद आई। यदा आवाज आ रही है आपकी, बढ़िया आ रही है। एक बार हम भगवतः शिवस्य गृहे, भगवान शिव पार्वती च एतौ द्वौ माता पितरौ एतयोः पुत्रद्वयम् एकस्य नाम कार्तिकेयः अपरस्य नाम गणेशः। तर्हि एक बारं तयोः कृते उक्तं भवन्तौ संपूर्णायाः पृथिव्याः परिक्रमां कृत्वा आगच्छन्तु। लोकस्य, लोक माने ये ब्रह्मांड की परिक्रमा करके की आगच्छन्तु। तर्हि कार्तिकेयः प्रसन्नः जाता, मम वाहनं मयूरः अस्ति, अहं मयूरे उपविशामि, उपविश्य अहं शीघ्रं परिक्रमां कृत्वा आगच्छामि। किन्तु गणेशः अस्ति, एतस्य गणेशस्य तु वाहनं मूषकः अस्ति, मूषकः मन्दं मन्दं गच्छति, बहु विलम्बेन गमिष्यति, अहं विजिता भविष्यामि। एवं चिन्तयित्वा कार्तिकेयः परिक्रमाम् आरब्धवान्। गणेशः चिन्तयति किं करणीयम्। सः चिन्तितवान्, अहं तु बालकः अस्मि, लघु बालकः अस्मि, मम पिता मम माता एतौ द्वौ एव मम कृते प्रकृतिः, मम कृते ब्रह्मांडं, मम कृते ईश्वरः। कारणम् उक्तमपि अस्ति, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अतः अहम यदि मातुः पितुः च यदि परिक्रमां कुर्याम तर्हि संपूर्णस्य जगतः परिक्रमा भविष्यति। एवं चिन्तयित्वा गणेशः पद्भ्याम् एव माता पित्रोः परिक्रमां कृतवान्। परिक्रमां कृत्वा वदति, प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। सर्वेपि ये देवाः आसन् ते निर्णयं कृतवन्तः यत् गणेशः तस्यां प्रतियोगितायां विजयी अस्ति। तो बच्चों, कहना यह है कि गणपति के समान बुद्धि हो, अतः वयं वदामः गणपतये नमो नमः। तो गणपति बच्चों के लिए एक आराध्य देवता के रूप में है, बुद्धि विद्या के देने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि के देने वाले हैं, हमारी बुद्धि को और हमारे शरीर को सही रास्ते पर चलाते हैं भगवान गणेश जी। तो गणेश जी की आराधना करें और गीता का अध्ययन करें। गीता के बारे में बताऊं मैं थोड़ा सा आपको कि विश्व का एकमात्र ग्रंथ ऐसा है जो सभी भाषाओं में अनुदित है, अनुवाद किया गया है, ट्रांसलेशन है इसका, गीता का। गीता के क्षेत्र में काम करने वाले 300 से अधिक संगठन है जो काम कर रहे हैं। और उस गीता का आप लोगों ने ये याद किया, 12वां अध्याय 12वां अध्याय भक्ति योग नाम से है। आप लोगों ने बोला भी बहुत बढ़िया, आप लोगों ने कड़ी बनाई। ऐसे ही कड़ी बनाते हैं, एक से एक श्लोक एक ने बोला, दूसरा दूसरे ने बोला, ऐसे ही क्रम से बन जाए तो पूरा काम हो जाए। इसी प्रकार क्रम से मिलजुल कर हम काम करते हैं। तो आपने एक परिचय ये भी दिया, संघे शक्ति कलौ योगे, संघ में शक्ति है। आपने मिलजुल कर पूरा एक अध्याय याद कर लिया, एक श्लोक किया, न किसी को याद करने में समस्या आई, न कहीं कोई परेशानी है, और आपको पूरा अध्याय याद हो गया आपकी संस्था के लिए। और इस प्रकार से जो हमारे पंडित आदरणीय परमेन चतुर्वेदी जी हैं,
ये तो गीता के मामले में और संस्कृत के मामले में बहुत 20-25 साल से बहुत प्रसिद्ध हैं तमाम पूरे इस क्षेत्र में। तो इनका सानिध्य मिला आपको, साथ में जो भी बहनें आई, जो भाई आए, अभी इन लोगों ने आपको मार्गदर्शन किया है, इन सब का ये सब होने के साथ में अगर गीता आपके पास में, आप ये 2 गकार 3 गकार सीख लीजिए आप। तो एक गीता, एक आपका गणपति, एक आपका गुरु, ये 3 की बात मानी। गुरु, पहले गुरु तो माता पिता होते हैं, फिर दूसरा आचार्य जो होता है वो होता है। तो ये इन मतलब माता पिता, गुरु, गणपति, गीता, ये 5 गकार की शरण में आप लोग अगर आ गए तो आपका बहुत ही एक विलक्षण बुद्धि विकास हो जाएगा। और बुद्धि विकास के लिए गीता से बड़ी कोई चीज नहीं है। ऐसा कोई विद्वान नहीं है जो बिना गीता के बोल सके। और आपने जो बोला, एक बच्ची इसमें मंत्रिता है जिसको मैं पहले से जानता हूँ। गत वर्ष हम लोगों ने शिविर लगाए थे, उसमें वह बच्ची बहुत आती थी शिविर में और बहुत शैतानी करती थी। लोग परेशान भी थे उससे, लेकिन उसकी चंचलता बड़ी मधुर लगती थी सब लोगों के लिए, तो बड़े हर्षित भी होते थे। तो आप लोगों ने जो श्लोक बोले हैं इसमें एक शब्द आया, मैत्रः वाला शब्द आया। मैंने भी श्लोक बोला, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। तो एक शब्द केवल मैत्रः इसकी बात कर रहे हैं कि मैत्रः माने क्या होता है? मैत्रः माने होता है मित्रता वाला। और मित्रता कैसी होती है? मित्रता वो होती है जो स्वार्थ से रहित हो। किसी भी हमारे मन में सामने वाले से कोई स्वार्थ ना हो, हम बिना किसी मतलब के, बिना किसी प्रयोजन के उसको आप भला करने का प्रयत्न करें, ये मित्रता है। हम सबको अपने जैसा समझें, ना कोई बुरा है ना कोई अच्छा है, सब हमारे जैसे हैं, सब हमारे मित्र हैं। इसी के लिए 16वें अध्याय में बोलते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। इसमें पहला शब्द है अभय। अभय माने भय का सर्वथा अभाव, डर नहीं होना चाहिए। आजकल क्या करते हैं सभी लोग, डराते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य वाले हो वो भी डराते हैं आपको। आप ये लगाइए नहीं है आप काले पड़ जाएंगे, आप ये खाइए नहीं तो आप दुबले पड़ जाएंगे, आप ये दवा खाइए नहीं तो आपको बीमार हो जाओगे। इस प्रकार से आपको डरा डरा कर सब अपनी दुकान चला रहे हैं। तो हमें भगवान ने सब कुछ दिया है। हमारा जो शरीर है ये अरबों खरबों रुपए संपत्ति का है। हमको जो भगवान ने बुद्धि दी है वह बुद्धि भी हमारी, जिसका कोई मूल्य नहीं है, इतनी बहुमूल्य है, कीमती है। और बाकी जो हमको दिया है भगवान ने, अच्छे अच्छे माता पिता दिए हैं, अच्छा घर दिया है, अच्छा परिवार दिया है, सभी को कुछ दिया है, पूरे हमारे हाथ पैर रंग सब सही है। तो इनको बिगाड़ने सुधारने वाले ये दूसरे कंपनियों वाले कोई नहीं हो सकते। इनके झांसे में ना आए, किसी तरह ना। आप लोग किसी से कम नहीं है। हमने देखा है कि यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, इसमें गीता में ही कहा है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातना। तो ईश्वर का अंश ही है। जितनी शक्ति ईश्वर में है उतनी शक्ति आप में भी। ईश्वर यदि पृथ्वी पर प्रलय कर सकता है तो आप भी प्रलय कर सकते हो और निर्माण कर सकते हो। आपको अपने आप को पहचानना है। और गीता ये कहती है कि आप अपनी शक्ति को पहचान लिया आपने तो बस हो गया। हनुमान जी के बारे में सुना होगा आपने, जब वहां समुद्र किनारे पहुंचे सीता जी को ढूंढने के लिए, तो समुद्र को देखकर सब लोग बैठ गए। कौन लांघेगा समुद्र को? किसी में ताकत नहीं है कि कोई 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर लंबा कोई समुद्र में छलांग मार के निकल जाए उस पार। सब बैठ गए, जाम हो गई बुद्धि। लेकिन हनुमान जी को याद दिलाया जामवंत ने, जामवंत कह सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तो बुद्धि, विवेक और विज्ञान, इन तीनों का आपको निधान बनना है। यदि आपके पास बुद्धि होगी तो आप हनुमान के जैसा 100 योजन का सागर लांघ जाएंगे। रावण की लंका में जाकर, उसके घर में जाकर उसको मार के लौट के आ जाएंगे आप, उसमें आग ही लगा आएंगे और खुद बच के आ जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको घमंड नहीं करना है। अगर आपने घमंड कर लिया
तो ये बोलता है निर्ममो निरहंकारा। यदि आपने घमंड कर लिया तो आपकी पूरी शक्तियां खत्म हो गई। इसलिए हम काम करें, ये मान काम करें हमारे अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है वो सब काम कर रहा है। बिल्कुल स्वाभिमान रहे, आत्माभिमान रहे, अपने ऊपर विश्वास रहे, गौरव रहे, लेकिन घमंड नहीं करना। ये ध्यान रखिए, आप ईगो नहीं रखना है। छोटी छोटी बातों पे से आप लोग गुस्सा हो जाते, मम्मी पापा ऊपर से, हमको ये नहीं करना, हमको वो नहीं करना, हमको टीवी देखना है, हमको मोबाइल चलाना है, ये नहीं कर, हम उल्लू बना रहे हैं मम्मी पापा को। ये सब बात नहीं करना। आपको बुद्धि, विवेक और विज्ञान के निधान बनना है, भंडार बनना है, तो वो ऐसे ही आएंगे। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, आप लोग जानते हैं। इसको बोलिए, इसको सीखिए, और जो कुछ जानते हो आप वो दूसरों को पढ़ाइए, घर में बोलिए। अभी आपने जो सीखा, आप तो पापा आ रहे हैं, बोलिए मम नाम याज्ञिका भवतः नाम किम। पूछिए उनसे, वो गुस्सा होंगे एक आध बार, कोई बात नहीं, फिर पूछिए। जो भी घर में कोई गेस्ट आएगा आपके में, पूछिए उससे, मम नाम याज्ञिका भवतः नाम किम या भवत्याः नाम किम, किमर्थम आगतवती अस्ति, आगच्छतु, उपविशतु, जलम आवश्यकम वा। इस तरह से छोटे छोटे वाक्य बोलिए। कोई कुछ भी कहे, ये तो ये बोल रही है और इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है और इंग्लिश नहीं बोलती, संस्कृत बोल रही है, ये गौरव की बात हमारे लिए। हम भारतीय हैं, हम सनातन परंपरा के निभाने वाले हैं। हम उस चीज को बोलें, उस चीज में जिए, उसमें रचें बसें। आप लोगों की जो अलमारियां हैं, जो कॉपी किताब हैं, जो आपके जो भी सामान आपके उपयोग का है, सब पर नाम लिख दीजिए संस्कृत के। जो आपका जैसे मान लीजिए अलमारी है, लिख दीजिए उस पर आधानिका, कपाटिका, सामान है, मम्मी के सामान है, धनिया का डिब्बा है, धानुकम लिख दीजिए, हल्दी का डिब्बा है, हरिद्रा, सब चीजों पर नाम लिख दीजिए, संस्कृत में नाम लिख के चिपका दीजिए, सब घर याद कर लेगा पूरा, और ये सब मिल जाएगा आपको। हमारे पंडित जी चतुर्वेदी जी बहुत होशियार, मालूम सब उपलब्ध करवा देंगे आपको। तो वो लिखकर पूरा घर आपका संस्कृत में हो जाएगा। और गीता का तो रोज पाठ करना है आपको। अभी अगले बार जब मिलेंगे तो आप के मुंह पर पूरा 12 अध्याय तो याद होना ही चाहिए। और आप लोगों ने ठान लिया तो 8 दिन के अंदर अंदर आप 12वां अध्याय पूरा याद कर लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने 3 दिन में पूरी गीता याद कर ली, पूरे गीता के 700 श्लोक। तो कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग भी कर सकते हैं, वही शक्ति आप में भी है। हम लोग संकल्प नहीं करते, संकल्प ठान लीजिए। विवेकानंद ने जो काम किया था वो काम गीता के प्रभाव से ही किया था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उसी के बेस पर उपदेश दिया था। महात्मा गांधी के मन में जो अहिंसा और शांति का जो भाव आया वो गीता को पढ़कर ही आया। नहीं तो पढ़ने लिखने तो वो बाहर गए थे, बैरिस्टर बनकर आए थे वहां से, किंतु गीता ने ही रास्ता बताया। जितने भी विद्वान हुए हैं, चाहे वो पाश्चात्य देशों के हुए हो अथवा हमारे भारत देश के हुए हो, गीता से ही सबने रास्ता लिया है। और एक बात और भी कि जहां सब रास्ते बंद हो जाते हैं वहां गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। और गीता बहुत तो सरल है और बहुत गूढ़ है, बहुत रहस्यमयी है। उसको जितनी बार पढ़ेंगे उतना गहरा उसका अर्थ है और हर एक समस्या का समाधान है। आपके जीवन का प्रबंधन, आपके बुद्धि का प्रबंधन, आपका आर्थिक प्रबंधन, आपका शारीरिक मैनेजमेंट जो है वो सब गीता में समाहित है। परिवार कैसे चलना है, हमारा परिवार चलता है, हमारा घर चलता है त्याग से, समर्पण से। तो ये एक दूसरे को देने की भावना हमारे यहाँ होती है। तो वो यही कहते हैं कि जो है निर्मम हो जाओ आप, तो ये मेरा नहीं है, सब कुछ तेरा ही तेरा है, मैं नहीं तू ही है सब कुछ। इस प्रकार की भावना रहे, सबको हम सम्मान दें, समर्पण का नाम भाव दें। और उसमें लिखाना कि यो यस्मान नोद्विजते लोको लोका नोद्विजते चाया हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यासचमित। जिससे मतलब कोई भी व्यक्ति कष्ट नहीं पाता और जो किसी से कष्ट नहीं स्वयं पाता है, जिससे कोई उद्वेग नहीं होता, कोई परेशान नहीं होता और जो किसी और से परेशान नहीं होता। गर्मी पड़ रही है, पड़ेगी 50 डिग्री आएगा, लेकिन हमको उसमें उद्वेलित नहीं होना, शांति रखना है। वो आई गीता को पढ़ने से, संस्कृत जानने से, ओमकार करने से, प्राणायाम करने से, हमारी भारतीय संस्कृति पालन करने से। बहुत बहुत अच्छा लगा आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतनी धैर्य से सुना। बहुत ही अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बड़े विद्वान बाहर के जुड़े हुए हैं। सभी के लिए मेरा प्रणाम और प्रबंध जी के लिए फिर से बार बार बहुत बहुत धन्यवाद तो मुझे अवसर दिया।
जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम में भी आप लोग जुड़िए, हर जगह हमारी ब्रांच है, देश के सभी जगह पर है, सभी प्रांतों में है, उसके साथ में रहिए, गीता काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संस्कृतम, जय तु भारतम, जय तु गीता माता। धन्यवाद डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी महोदयः। इदानीम् अहं मुख्यातिथिं निवेदयामि। एतेषां छात्राणां कृते पञ्चदिवसीयशिबिरस्य प्रमाणपत्राणि अपि दीयन्ते, तर्हि तदपि सञ्चारतन्त्रेण एव दीयते। अतः अस्माकं संयोजक महोदयः किशोर चतुर्वेदी एकमेकं प्रमाणपत्रं दर्शयति। यस्य छात्रस्य नाम अहं वदामि सः एव स्वस्य चित्रम् उद्घाटयति। सभी लोग अपना अपना कैमरा बंद कर लेंगे, केवल मुख्य अतिथि अपना कैमरा खोल कर रखेंगे और किशोर जी चित्र से प्रमाण पत्र दिखाएंगे और जिस छात्र का मैं नाम बोलूंगा केवल वह अपना चेहरा खोले, बाकी सब लोग। गुणीश्री, आप सब लोग अपना कैमरा बंद कर ले। पहला नाम है हमारे आदित्य चतुर्वेदी, तो आदित्य चतुर्वेदी प्रकट हो और किशोर चतुर्वेदी जी मुख्य अतिथि द्वारा आदित्य चतुर्वेदी जी को प्रमाण पत्र दिलवाएं और सभी बच्चे तालियां बजा करके आदित्य चतुर्वेदी को प्रोत्साहित करें। किशोर जी, तालियों के साथ स्वागत आदित्य चतुर्वेदी को और संस्थान को उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए। दूसरे नंबर पे हैं हमारे आर्यन चतुर्वेदी, तो आर्यन चतुर्वेदी का प्रमाण पत्र दें और आर्यन चतुर्वेदी को बुलाया जाए। हमारे बीच आर्यन चतुर्वेदी आ गए हैं, उन्होंने 15 दिन तक संस्कृत शिविर में भाग लिया। आदित्य चतुर्वेदी, आर्यन चतुर्वेदी, और इनको प्रमाण पत्र डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी जी द्वारा संचार तंत्र से दिया जा रहा है। सभी लोग तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। आर्यन चतुर्वेदी, जिन्होंने संस्था की कामना की है, उसको रहा है। और अब हमारे बीच आएंगे अनन्य चतुर्वेदी, तो मैं कहूँगा अनन्य चतुर्वेदी जी को भी प्रमाण पत्र यहाँ पर मिला है। उन्होंने सर्वोत्कृष्ट अपना यहाँ पर प्रदर्शन किया है 15 दिन का। तो अनन्य चतुर्वेदी प्रकट हो। अनन्य चतुर्वेदी अपना चित्र दिखाएं अनन्य चतुर्वेदी और अपना प्रमाण पत्र ले लें। हाँ, अनन्य चतुर्वेदी को भी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। यहाँ पर उन्होंने, ये हमारे ही सुपुत्र है, यहाँ नाम लिखा हुआ है इसलिए सबको पहचान में आ रहा होगा। तो अनन्य चतुर्वेदी का बहुत अच्छा, सभी लोग तालियों से स्वागत करेंगे। इसके बाद है हमारे बीच में गुणीश्री। गुणीश्री यथा नाम तथा गुण, जैसा उनका गुण नाम है वैसे ही उनके गुण हैं। गुणीश्री ने प्रारंभ से ही हमको बड़ा प्रभावित किया और सरस्वती वंदना आदि सभी कुछ बहुत अच्छे से। गुणीश्री प्रकट हो, आपको प्रमाण पत्र दिया जा रहा है और इसी प्रकार से आप गुणवंती गुणीवान बने रहें। आपके पिताजी माताजी ने आपको अच्छे संस्कार दिए हैं, आपकी कार्यशैली से पता चलता है। तो गुणीश्री को भी संस्थान की ओर से ये प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। आप सभी लोग तालियों से स्वागत करेंगे गुणीश्री का। ये सब प्रमाण पत्र आपको व्हाट्सएप पर डिजिटल फॉर्म पर दे दिए जाएंगे। आप अपना कलर प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और निकलवा सकते हैं। अगले नाम है ईशानवी चतुर्वेदी। ईशानवी चतुर्वेदी प्रकट हो और उनको उनका प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। तो ईशानवी चतुर्वेदी ये 5वीं कक्षा की छात्रा हैं, बहुत छोटी हैं, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और अपना अनुभव भी सुनाया और बहुत, और ये घर में भी बहुत चेकती रहती हैं और हर चीज़ संस्कृत में बोलती हैं। तो अभी से ही इनके अंदर बहुत अच्छी वो आ गई है, मेरे पास इनकी समाचार आ गए हैं। तो ईशानवी चतुर्वेदी का स्वागत करें ताली बजा करके सभी लोग। और अब है हमारे बीच में कौटिल्य शर्मा। तो कौटिल्य शर्मा को भी प्रमाण पत्र दिया गया है। उन्होंने भी कौटिल्य यथा नाम तथा गुण, कौटिल्य तो नाम ही अर्थशास्त्र के कौटिल्य हैं और यहाँ पर संस्कृत के कौटिल्य हैं। जो बहुत अच्छे इनका ये प्रदर्शन रहा पूरे 15 दिन के शिविर में। प्रोनाउंस बहुत अच्छा है, बोलते बहुत अच्छा है। हमको उम्मीद है कि आगे संस्कृत के ये बहुत अच्छे भावी संस्कृत छात्र हैं। कौटिल्य शर्मा का, ये विकल शर्मा जी के पुत्र हैं, डबरा से हैं सर। तो इनका स्वागत है और ये अपना प्रमाण पत्र स्वीकार करें अतिथि जी के माध्यम से।
ये आपको प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। सभी लोग तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। कौटिल्य शर्मा। और अगला नाम है कृतिका चतुर्वेदी। कृतिका चतुर्वेदी उपस्थित हों, उनका प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। और कृतिका चतुर्वेदी भी केवी की छात्रा हैं। बहुत अच्छा इनका प्रदर्शन रहा। इन्होंने बहुत अच्छा अनुभव कथन भी सुनाया और 15 दिन पूरी तरह से भागीदार रही। हम कामना करते हैं कि कृतिका चतुर्वेदी आगे भी इसी प्रकार संस्कार शिविर में अपना भाग लेती रहेंगी। तो कृतिका चतुर्वेदी उपस्थित हो, प्रकट हो और अपना प्रमाण पत्र स्वीकार करें। सभी लोग तालियों के साथ कृतिका चतुर्वेदी का स्वागत करेंगे। और इसी के साथ अब आ रही है बहुत नन्ही मुन्नी छोटी सी बच्ची वंदिता शर्मा, जिसके लिए हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी कहा कि वो बड़ी चुलबुली खुलबुली है, क्योंकि उन्होंने पिछले साल भी शिविर में भाग लिया था और सबको प्रभावित किया और अभी भी अब हम सबको प्रभावित किया। वंदिता शर्मा बहुत अग्रणी भावी कलाकार हैं, भावी भारत की बहुत अच्छी, मतलब आप कहेंगे कि हमारे देश का नाम रोशन कर सकती हैं मंत्रिता। इनको बहुत बहुत शुभकामना मंत्रिता को। मंत्रिता शर्मा धन्यवाद। धन्यवाद। सब लोग तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। और अब हमारे बीच आ रहे हैं श्रेयस गुर्जर। श्रेयस गुर्जर ने भी संस्कार शिविर में पूरे 15 दिन अच्छे से अपनी सहभागिता दिखाई। तो श्रेयस गुर्जर को भी ये प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। बहुत से बच्चों के फोटो समय से नहीं उपस्थित हो पाए हैं, तो उनके शायद प्रमाण पत्र नहीं बन पाए होंगे, लेकिन जो भी फोटो आ गए होंगे या आ जाएंगे उनके प्रमाण पत्र व्हाट्सएप पर दे दिए जाएंगे। श्रेयस का तालियों से स्वागत करेंगे। श्रेयस प्रताप गुर्जर इन्होंने भाग लिया। और इसी के साथ अगला नाम है उज्जवल कुमार। तो मैं बुलाऊंगा उज्जवल कुमार को कि बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और उज्जवल कुमार आए और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें आप संचार तंत्र के माध्यम से। उज्जवल कुमार शर्मा, उज्जवल कुमार, तो उज्जवल शर्मा, ओके। उज्जवल शर्मा प्रमोद शर्मा जी के पुत्र हैं और उन्होंने संस्थान में बहुत अच्छा भाग लिया। और किसी के प्रमाण पत्र में कोई भी त्रुटि हुई हो तो बता देना, तो उसको सुधार भी कर देंगे। और सभी लोग उज्जवल प्रकट हो और अपना प्रमाण पत्र लें और उनके तालियों के साथ स्वागत करेंगे उज्जवल शर्मा। अब अगला नाम है विशेष शर्मा। जैसा नाम है विशेष, वैसे ही उनकी कीर्ति भी है विशेष। उन्होंने हर काम में, इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में, हर काम में विशेषता के साथ प्रदर्शन किया विशेष शर्मा। और विशेष शर्मा को प्रमाण पत्र दिया जाता है कि वह अब आगामी भविष्य में विशेष और विशेष बन करके संस्कृत के क्षेत्र में, अन्य सभी क्षेत्रों में, संस्कार के क्षेत्र में अपने माता पिता का नाम उन्नत करें। शुभकामनाओं के साथ विशेष शर्मा को प्रमाण पत्र दिया था। सभी लोग तालियां बजा करके विशेष शर्मा का स्वागत करेंगे। और इसके साथ हम हमारे है याग्निका शर्मा। याग्निका को बुलाएंगे। याग्निका जो भी है, हाँ, याग्निका शर्मा, और इनकी प्रकट हो गई है। हाँ, याग्निका शर्मा हमारे बीच प्रकट हो गई है। मैं मुख्य अतिथि से कहूँगा कि उनको, याग्निका शर्मा जी को संचार तंत्र के द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाए। तो यहाँ पर यह याग्निका शर्मा को प्रमाणित किया जाता है। संस्था उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है और इसी प्रकार से याग्निका आप बहुत उन्नति करें। और याग्निका का भी प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। और इस प्रकार हमारे पास जो नाम अभी तक थे उन सबका तो लगभग हो गया है, कुछ एक दो और भी होंगे। तो जिन लोगों के किसी कारण फोटो नहीं आ पाए हैं या जिन लोगों के किसी कारण से प्रमाण पत्र नहीं बन पाए हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप में सूचित कर दीजिएगा। तो हम अभी अपने संयोजक किशोर चतुर्वेदी जी को बोल देंगे तो उनके प्रमाण पत्र भी मिल जाएंगे। प्रमाण पत्रों में किसी प्रकार से यदि कोई त्रुटि आपको लगती है, नाम में अगर त्रुटि हो गई है तो भी बता देना, तो उसके लिए भी हम अपने संयोजक को बोल देंगे। और आज का कार्यक्रम यहाँ पर हम समापन करने की ओर जा रहे हैं। तो मैं किशोर चतुर्वेदी जी संयोजक महोदय से आभार प्रदर्शन के लिए कहूँगा और उसके बाद सर्वे भवन्तु के साथ कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। किशोर चतुर्वेदी। नमो नमः। जैसा कि आज सभी बच्चों ने इस कार्यक्रम में सहभागिता कर बहुत उत्साहवर्धन कार्य किया, मैं आज के अतिथि श्री डॉक्टर विष्णु नारायण तिवारी जी का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने अपना अमूल्य समय हमारे संस्थान को, बच्चों को बहुत अच्छे ज्ञान के द्वारा कुछ कहानी सुनाकर, गीता का महत्व बताकर उनका उत्साहवर्धन किया। मैं अपने संस्थान के अध्यक्ष पंडित प्रमेन चतुर्वेदी सर का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस तरह की रूपरेखा बनाई और बच्चों को बहुत ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजक 15 दिन का ये प्रोग्राम दिया। और मैं नहीं समझता
कि बच्चों को इसमें बहुत आनंद आया होगा और लगता है कि ये 15 दिन कब निकल गए ये उनको पता नहीं पड़ेगा। मैं अपने सभी सहपाठियों का, जिनमें विशेष तौर पर अलका मैडम, देवयानी मैडम, पूनम सिंह जी, डॉक्टर रविंद्र पाठक जी, विजय शर्मा जी, और ख़ास तौर पर जिन्होंने दादी की कहानी सुनाई, दादी जी, उन सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपने परिवार के समय से कुछ अमूल्य समय निकालकर इन बच्चों को ज्ञानवर्धन किया। तो मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ। सर्वे बंतु करते हुए इस कार्यक्रम की समापन की घोषणा करता हूँ। तो बेटा बच्चों आगे कुछ कार्यक्रम होगा तो उसकी सूचना आपके ग्रुप पे दे दी जाएगी और सर्वे भवन्तु सर प्रारंभ करेंगे, उसके बाद सभी छात्र सर्वे भवन्तु बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, रामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ओम शांति शांति शांति। जय गणपति। नमो नमः। नमो नमः। जय गणपति। सूचना है कि सभी के आपके छात्र संस्कार ग्रुप में डाल दिए जाएंगे और जो भी कुछ आपको समस्या लगे आप ग्रुप में लिख देना। जिन बच्चों के किसी कारण अभी नहीं आए हैं वो भी वहाँ सूचित कर देना, तो उनको भी वहाँ पे बना के दे दिए जाएंगे। आप अपना डिजिटल कलर प्रिंटर से उस प्रिंट आउट को निकाल करके अपने घर में अच्छे से प्रमाण पत्रों को सुशोभित करें और आप अच्छे बच्चे बने, ऐसी कामना करते हुए नमो नमः, शुभ संध्या। जय गणपति। जय गणपति। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय गणपति की नमो नमः। और आगे विष्णु जी, नमो नमः। विष्णु जी, नमो नमः। क्लास में ओके क्लास